जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। तो बाबा जी की लीलाएं शुरू करते हैं। एक दिन श्रीमती गुरुप्रिया जो नैनीताल में रहती थी, हाँ, तो उनका व्रत चल रहा था, तो एकादशी का दिन था। तो एकादशी के वो सवेरे उठी, अपना बिल्कुल नहा धो के मंदिर के लिए जा रही थी। तो रास्ते में उन्हें ना पाषाण देवी के ना पुजारी जी दिखाई दिए। तो उनको मन में विचार आया कि एकादशी का ना है, आज दिन भी बहुत अच्छा है, क्यों ना इनको ना पंडित जी को भोजन कराया जाए। तो उन्होंने उनको घर पे बुला लिया, बोला आओ पंडित जी, है ना। तो पंडित जी ने उनके घर पे गए और भोजन पाने की भी इच्छा उन्होंने भी व्यक्त की। तो उन्होंने ना गुरुप्रिया जी ने उनको बैठने के लिए आसन दिया और रसोई में एक थाल में बिल्कुल भोजन अच्छा सा सजा के लेके आई और वो दिया। तो खाते खाते पंडित जी ने दीवार पे देखा तो नीम करोली बाबा महाराज जी की फ़ोटो टंगी हुई थी। तो पंडित जी बोले, ये आपने किस पाखंडी की फ़ोटो टांग रखी है। पंडित जी की इस बात से ना गुरुप्रिया जी के दिल में बहुत चोट पहुंची। उन्होंने मन ही मन इतनी नाराज़ हुई ना, कोई कहने की बात नहीं। और उन्होंने सोचा था कि मैं भोजन के बाद ना पंडित जी को 10 रुपये दक्षिणा दूंगी। पर उसको गुरुप्रिया जी की जो चोट लगी ना, नेचुरली कोई नीम करोली बाबा जी के बारे में कुछ बोलेगा तो जो भक्त हैं वो तो नहीं दे कैन नॉट, है ना। तो उन्होंने पंडित ने भोजन किया और गुरुप्रिया जी ने अपना विचार बदल दिया और भोजन के बाद उनको ना 10 रुपये की जगह 1 रुपये का नोट दिया। तो उनके पर्स में भी एक 10 का रुपये का करारा सा नोट था, 1 रुपये का था। उन्होंने कहा चलो 1 ही रुपये देता हूँ, बस 1 ही रुपये देती हूँ। और उन्होंने 1 रुपये दिया और पंडित जी को बोला चलो जी ठीक है, आप जाइए आप, क्योंकि शी वॉज़ वेरी हर्ट। अच्छा, इसके बाद गुरुप्रिया जी लीला माई के घर गई जहाँ बाबा जी ठहरे हुए थे। अच्छा, बाबा जी ना उस दिन ना सवेरे से ही अपने कमरे में ना अकेले बैठे हुए थे और कोई आन जान, मतलब उन्होंने मना किया होगा। तो उसी समय घर में भोग की तैयारी हुई थी। भोग के समय गुरुप्रिया जी भी वहाँ पे पहुँच गई थी। तो भोग बाबा जी को लगाना था। तो बाबा जी ने थोड़ा सा भोजन किया और सब छोड़ दिया। तो लीला माई ने कहा कि बाबा जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप पूरा भोजन तो कर लीजिए। तो उन्होंने गुरुप्रिया जी को देखते हुए बोला, आज गुरुप्रिया ने हमें बहुत खिला दिया है, अब हम इससे 10 रुपये भी ठग लाए हैं। देखिए बाबा जी क्या कहते हैं, गुरुप्रिया जी ने हमें बहुत खिला दिया और हम इसे 10 रुपये भी ठग लाए। गुरुप्रिया जी की बाबा की बात को समझ नहीं पाई। उन्होंने पंडित जी को भोजन करा था, बाबा जी को तो नहीं करा था। उन्होंने 1 रुपये दक्षिणा दी थी, ना कि 10 रुपये। उन्होंने अनुमान लगाया कि बाबा जी किसी और की बात कर रहे हैं। तो वो बोले, बाबा जी बोले 10 रुपये नहीं महाराज, 1 रुपये। हाँ, गुरुप्रिया जी बोली कि बाबा जी 10 रुपये नहीं 1 रुपये। तो बाबा जी ने तुरंत अपने कंबल से वो ही 10 का नोट निकाला जो गुरुप्रिया जी के पर्स में था। ओहो, तो अब क्या। तो बाबा जी को पाखंडी बोलने वाले पंडित कौन थे। तो बाबा जी किसी भी रूप में आ जाते हैं, किसी भी रूप में आ जाते हैं। और मेरे नीम करोली बाबा ही ऐसे हैं जो मतलब जो ये ही नहीं बोलते कि वो परीक्षा लेते हैं, प्रेम आदर भाव। ये है मेरे नीम करोली बाबा महाराज। बाबा जी श्री चरणों में आपके प्रणाम, श्री माँ के चरणों में प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम।